dear students, I hope you will be fine at home. आपको तो पता है बच्चों, कोरोना कितना ज़्यादा फैल चुका है और इसका बचाव के अभी वैक्सीन्स वगैरह भी नहीं आए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको अपने घरों में अभी भी रहना पड़ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू, खुद का बचाव कीजिए और फैमिली को भी सेफ रखिए। इसके साथ ही आपको हम क्लास 10th का आज केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके बताए थे हमने। और ये भी बताया था कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है बैलेंस करने की, ठीक है। और ये भी बताया था हमने कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, जैसे कि आपको बताए थे कंकाली समीकरण कहते हैं। और देन हम उसे स्टेट और उसका बैलेंस करके उसे कंप्लीटली उसे बैलेंस रिएक्शन में चेंज कर देते हैं। आज हमको आपको बताना है बच्चों, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में रिएक्शंस, केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए है, क्लास 10 बच्चों। इसमें हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन जो होते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि आपने देखा है कई तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, किसी में ऊष्मा निकल रहा है, किसी में तापमान में वृद्धि हो रही है, किसी में कमी हो रही है, किसी में रंग बदल जा रहा है। तो ये सब रिएक्शंस है। तो सभी परिवर्तन एक ही अभिक्रिया में नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के अभिक्रियाओं में होते हैं, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आपके बुक में यहाँ अभिक्रियाएं दी हुई है बच्चों, 5 टाइप्स की अभिक्रियाएं रिएक्शंस दी हुई हैं। देन हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिसे बोलते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों आपको 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, 5 टाइप्स की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, जिसका नाम है, पहला नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बच्चों नाम से ही लग रहा है संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजन करना। अभिक्रिया कॉम्बिनेशन यहाँ से लग रहा है कि कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया होती है जिसमें संयोजन हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कुछ एलिमेंट या कंपाउंड या मेटल जो भी है वो कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका। तो इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट, जब अभिकारक, आपको अभिकारक और प्रोडक्ट उत्पाद के बारे में अपने पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हो, तब कम से कम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक हो, और जब वो मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का, किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो बनते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं। जैसे सिंपली हम आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दें कि जब कोई ए और बी ने मिलकर जब AB का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि इसमें ए अलग है, बी अलग है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है, और ये प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है। तो यहाँ पे ए और बी ने मिलकर AB का निर्माण किया है। तो यहाँ पे ए और बी अलग अलग है और यहाँ पे दोनों AB कंबाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हमने कहा कि H2 गैस और O2 गैस, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों गैस है। ये बताया कि आपको स्टेट जब जरूरी होता है तो लिख देते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर इक्वेशन में स्टेट्स को दिखाएं, ये जरूरी नहीं होता। हाँ, जहाँ जरूरी होता है हम वहाँ उसे दिखा देते हैं। बच्चों कई बार ऐसे होता है कि हम रिएक्शन में कुछ स्टेट्स के अलावा भी कुछ चीजें दिखानी पड़ती हैं। जैसे कि हम रिएक्शन देखते हैं कि जब CO2
जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप देखते हैं तो जब CO2 और H2O मिलते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6 और प्लस O2 रिलीज करते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। इसको आपको इसे शुरू से ही छोटे से क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं CO2 और H2O आपको बताया जाता है कि यह क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होता है, बिना क्लोरोफिल के ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, आपको पता है बच्चों जो क्लोरोफिल होता है वो एक वर्णक होता है, एक केमिकल होता है, एक कलर होता है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये क्लोरोफिल जो होता है वह पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों के लोअर एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में पाया जाता है, और लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल होता है जो खाना बनाने में, भोजन बनाने में पौधे की सहायता करता है। तो हमने यहाँ क्लोरोफिल एरो के ऊपर शो किया। एरो यानी कि एरो के ऊपर जब हम किसी भी केमिकल या फिर कोई भी चीज लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वह उसकी उपस्थिति में हो रहा है, उतना उसको कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन जो होता है अप्लाई का, वो कंडीशन हम एरो के ऊपर लिखते हैं। या फिर अगर हमने ये कह दिया कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में भी होता है, विदाउट सनलाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज जिसका नाम ही है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, तो संश्लेषण मतलब होता है, सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग, सिंथेसिस मतलब होता है बनना बनाना। तो सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में, फोटो यानी कि सनलाइट। तो पौधे को जो प्रकाश मिलेगा वो सनलाइट से ही मिलता है। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई जो होती है वो एरो के ऊपर दिखाते हैं। तो कभी कभी हम स्टेट्स के अलावा कंडीशन भी रखते हैं, यहाँ पे जो भी होते हैं वो रखते हैं। तो हमेशा नहीं रखते हैं, हाँ जरूरी रहता है तो दिखाने के लिए रख देते हैं। तो हमने जैसे दिखा दिया यहाँ पे कि H2 और O2 मिल गया, H2O2 ने मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर दिया, जल का निर्माण कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे ये A है और ये B है, और A B दोनों ने मिलके AB का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ जो होते हैं आपने देखा बैलेंस कर देते हैं इसे, बिकॉज आपको हम बता चुके हैं बैलेंसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। बिकॉज हमें पता है बच्चों कि हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है, अगर नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने बैलेंस कर लिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि A और B मिलकर AB का फॉर्मेशन कर देता है। ये हो गया बच्चों आपका संयोजन क्रिया। अब हम नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और भी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो इसमें एग्जाम्पल देखे हमने CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का ट्वाइस, प्लस कुछ हीट, या फिर इसको हिंदी में हम ऊष्मा बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ बच्चों देखिएगा, हमने CaO इसको बोलते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, इसको इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर बोलते हैं। कॉमन नेम इसका चूना पत्थर, सामान्य नाम जल, ये आप जानते हैं कि जल है। और ये CaOH का ट्वाइस इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको स्लैग लाइम बोलते हैं, स्लैग लाइम या बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसे, बुझा चूना। और हीट यानी कि ऊष्मा। तो बच्चों यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि CaO जो है ये A है, H2O जो है B है, और इस A और B ने मिलके दोनों जुड़ गए और यहाँ पे इसने AB का फॉर्मेशन कर लिया। तो ऐसे होती है संयोजन अभिक्रियाएं, ये भी संयोजन अभिक्रियाएं ही है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं इसमें ऊष्मा भी निकल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी चूने में पानी को मिलाया जाता है तो चूना जो होता है उबलने लगता है, कुछ ऊष्मा निकलने लगती है और तब वो ठंडा चूना, बुझा हुआ चूना बन जाता है। देन ये वही रिएक्शन है जो आप घर में देखते हैं, प्रोसेस देखते रहते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि बच्चों हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स में कि कोयले का दहन होता है। जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला कार्बन है,
कार्बन यानी कि कार्बन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया संभव नहीं होती है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो CO2 का फॉर्मेशन करता है। ये CO2 गैस बन जाती है, ये सॉलिड है और यहाँ गैस होती है। तो जब कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो CO2 का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये A है और ये B है और इसने AB का फॉर्मेशन कर लिया है। बच्चों जैसे कि होता है कि हमने आपको इसके पहले बताया था एक और एग्जाम्पल कि जब CaO और प्लस H2O मिलता है। एक बार फिर से ये रिएक्शन लिखते हैं, कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। CaO और H2O मिलता है, देन CaOH का ट्वाइस बनता है और यहाँ पे हीट रिलीज होती है यानी उष्मा निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन तो होते हैं संयोजन अभिक्रिया, वो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो होते हैं, इन रिएक्शनों को ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी यानी कि उसमें उष्मा रिलीज होती है, हीट जो होता है रिलीज होता है, निकलता है, इसलिए ऐसे अभिक्रियाओं को उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ये हो गया रासायनिक संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपका दूसरा पार्ट होता है बच्चों, दूसरा टाइप होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो ठीक संयोजन अभिक्रियाएं के विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों decomposition reaction। decomposition रिएक्शन, वियोजन अभिक्रियाएं, ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। हमने संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा था कि A और B ने मिलकर AB का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। यानी कि हमने संयोजन अभिक्रिया को हम ऐसे सिंपली दिखा सकते हैं कि अगर पहला संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम सिर्फ यहाँ इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी हमने आपको पहले बता चुका है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं कि टू एंड मोर reactants and only one product। यानी कि हम इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 reactants 1 product। 2 reactants 1 product हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। इसको सिंपली हम अगर दिमाग में हमें एक फॉर्मूला के रूप में लिखना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद बनता है। तो ठीक इसके उल्टा क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट एक होता है और उत्पाद एक से अधिक बनते हैं, एक या 2 या 2 से अधिक बनते हैं, ऐसा होता है। यानी कि हम अगर ये कहें कि यहाँ पे रिएक्टेंट केवल एक है AB और इसका जो प्रोडक्ट होगा, अभिकारक एक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 या 2 से अधिक बन जाएंगे, तो ये कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन मतलब टूट जाना, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूट जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये कंपाउंड होता है वो अपने एलिमेंट से या फिर अदर कंपाउंड में वो टूट जाता है, इसे वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक एक होता है लेकिन उसके जो उत्पाद होते हैं वह 2 या 2 से अधिक बनते हैं, तो वो अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आपको बता देते हैं। जैसा कि बच्चों एक एग्जाम्पल है 2FeSO4। 2FeSO4 ये रिएक्टेंट है। इसके बाद से इसने जो है प्रोडक्ट बनाया, इसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस
सल्फेट, इसका नाम फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट है, इसमें क्या हुआ, यहाँ फेरस सल्फेट में जब हम, आपको बताया था बच्चों हमने जो कंडीशन रखना होता है यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे हीट यानी उष्मा दी गई। जब फेरस सल्फेट को हम उष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। किसमें वियोजित होता है, तो ये होता है Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये ऐसे इस तरह वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो हम यहाँ पे फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसका नाम है बच्चों फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सॉरी यहाँ फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी मिस्टेक से मैंने यहाँ, मुझे यहाँ लगा कि यहाँ क्लोरीन है, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये SO2 SO3 बन गया। आइए देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 2 Fe है, यहाँ Fe2 है, यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ भी 2 सल्फर है, यहाँ 4 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 2 8। यहाँ देखिए बच्चों 3 2 5 3 8, यहाँ बैलेंस है, हर एक चीज बैलेंस है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि FeSO4 को जब हमने हीट दिया तो यह फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3 में टूट गया। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और भी सारी एग्जांपल्स से आपको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको। CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट देते हैं, इसको जब उष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है, भी वियोजन अभिक्रिया की एग्जाम्पल्स है। और भी एग्जाम्पल्स होती हैं बच्चों, जैसे हमने कहा AgCl, इसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसको जब सनलाइट मिलता है तो यह टूट जाता है Ag प्लस Cl2। अब आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे AgCl है और यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 Cl होनी चाहिए, तो हमने कहा 2 AgCl, यहाँ पे 2 Ag और प्लस Cl2, तो ये बैलेंस भी हो गया। और ये रिएक्शन बता रहा है कि यहाँ वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुए हैं वो A प्लस B है। तो ये होता है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों तीसरा टाइप होता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे नाम से ही लग रहा है कि डिस्प्लेस किया जा रहा है। अभिक्रिया में किसी को डिस्प्लेस यानी कि अपने स्थान से हटाया जा रहा है, उसके स्थान से हटा दिया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि अगर हम एक सिंपली जनरली एक एग्जाम्पल ले लें तो हम कहें कि A और B है और ये C है, और इसने क्या किया, A अलग हो गया और C और B ने एक साथ रिएक्शन कर लिया। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो दोस्त हैं, दो बहुत ही गहरे दोस्त हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके बाद जो है एक तीसरा ऐसा दोस्त आया, जिसने मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये B जो है बहुत ही गरीब है और इसका सारा खर्चा पानी A से चलता है, ठीक है। तो इसने A से क्या किया कि दोस्ती कर ली, और लेकिन जब ये C आया तो C जो है इसको और भी ज़्यादा दुगने खर्चे पानी देने के लिए कह रहा है। इसने क्या किया कि इसने सोचा कि A से ज़्यादा पावरफुल C है तो मैं क्यों ना C के साथ ही चला जाऊं। तो ये C ने A को रिप्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और C और B अब की बॉन्डिंग अच्छी हो गई और ये अकेला रह गया। तो ऐसे ही होता है कि जब, और हमको सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो A है वो C के आगे ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव यानी कि हम कह सकते हैं कम क्रियाशील है, और ये C जो है A के मुकाबले C ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है।
ज़्यादा क्रियाशील है तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उस एलिमेंट के साथ जाके जुड़ जाता है, और वह जो लेस रिएक्टिव होता है वो अकेला रहता है और बाकी कंपाउंड बन जाते हैं। तो उस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह होता है। यहाँ देखिए ए और बी मिले और तीसरा सी आया, इसमें से सी ने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया और बी से जुड़ गया और ये ए जो है अलग हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल होगा Fe प्लस CuSO4 गिव्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि Fe जो है, यहाँ Fe अलग है और यहाँ CuSO4 कॉपर सल्फेट बना हुआ है। तो ये कॉपर सल्फेट का जो Cu है वो Fe से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जो Fe की रिएक्टिविटी है, आपको रिएक्टिव ऑर्डर यहाँ मिल जाएंगे बच्चों। आप यहाँ देख लीजिएगा, आपको यहाँ रिएक्टिव ऑर्डर दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। रिएक्टिव ऑर्डर है, जो ये लाइन सारे रिएक्टिव ऑर्डर हैं वो आप देख लीजिएगा। तो FeCuSO4, तो FeCuSO4 में जो Fe है वह मोर रिएक्टिव है। आप देख रहे हैं जो आपके सामने ये जो ऑर्डर रिएक्टिव ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, उस रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो Fe है वह Cu से पहले है और Cu जो है Fe के बाद है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो लेस रिएक्टिविटी घट रही है। यहाँ पे जो आपको चार्ट बनाया गया है वो रिएक्टिविटी घटने का चार्ट है। तो आप देख रहे हैं Fe Cu के ऊपर है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है और Cu लेस रिएक्टिव है। तो ये Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, इसके स्थान से हटा देगा। जब ये Cu को हटा देगा तो ये FeSO4 बन जाएगा और देन ये Cu जो है अलग हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे रिएक्शन हो गया। देन एक बार और ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे Pb है, Pb से रिएक्शन करते हैं तो CuSO4 गिव्स, यहाँ PbSO4 बना लेता है और प्लस Cu अलग हो जाता है। देन आगे हम देखते हैं Pb, ये नहीं, ये Pb प्लस CuCl2, ये देखते हैं रिएक्शन Pb और CuCl2। इसने Pb से क्या किया बच्चों, ये जो होते हैं मेटल होते हैं, एक मेटल निकलता है, एक मेटल जाके जुड़ जाता है। तो मेटल में ही ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। इसमें क्या हो गया, Pb जो है PbCl2 बन गया और प्लस Cu यहाँ पे रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद फिर आता है Zn, जिंक आता है और CuSO4। अभी ये जिंक क्या करता है, Cu को रिप्लेस कर देता है, तो ZnSO4 बन जाता है और प्लस यहाँ पे Cu निकल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, ये तीनों के जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव ये हैं और ये Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह ए है, ये ए है और यह बी प्लस सी है, या सिंपली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, किसी एक को अलग होना चाहिए बस। ये है और बी प्लस सी है, लेकिन इस ए ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया और ए और सी बन गया और बी को रिप्लेस कर दिया ऐसे। तो ये जिसने डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चौथा, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। जिसको बोलते हैं बच्चों, आप देख रहे हैं सेम नेम है, बस यहाँ द्वि आ गया यानी दो, तो हम बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन दो बार होगा, दो जगह होगा। या फिर हम ऐसे कहें कि यहाँ इसको हम जनरल एग्जांपल से बता सकते हैं कि ए बी और सी डी, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई,
ए बी और एक्स वाई जो हैं ये बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन दोनों की दोनों जोड़ी हैं, दोनों की जोड़ी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो ए ने वाई के साथ दोस्ती कर ली और बी ने एक्स के साथ दोस्ती कर ली। तो अब क्या हो गया, यहाँ से बनता है ए वाई और पी प्लस बी एक्स। यहाँ क्या हुआ कि एक ने दूसरे के साथ और तीसरे ने चौथे के साथ रिएक्शन कर लिया, बॉन्डिंग कर ली। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि दो दो कंपाउंड में से एलिमेंट जो है एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ एक्सचेंज रिएक्शन भी है, यहाँ पे ये रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं एलिमेंट, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दो जगह विस्थापन हो रहा है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें बच्चों ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में कभी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया में ही पड़ती है। इसमें रिएक्टिविटी नहीं देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बस जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें रिएक्टिव ऑर्डर को हम देखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये X है और ये Y है। इसमें क्या है, ए ने आपको पता था कि ए ने वाई के साथ और बी ने एक्स के साथ रिएक्शन किया था। तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो है मेटल है, ये भी मेटल है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम दोनों को, जैसे सिंपली हम बोल सकते हैं इसमें एक प्लस पार्ट है, इसमें माइनस पार्ट है, एक इसमें प्लस पार्ट है, माइनस पार्ट है। कभी प्लस प्लस को ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी माइनस माइनस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा देखिए नहीं कि Na2 और Ba को हमने जोड़ दिया, जाहिर सी बात प्लस प्लस कभी भी ऐड होंगे नहीं, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, या फिर SO4 Cl2 को जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जो प्लस पार्ट है जाहिर सी बात इसके माइनस से ही जुड़ेगा, और जो ये इसका माइनस है जाहिर बात इसकी प्लस से ही जुड़ेगा। तो इसको ऐसे होता है, तो ये क्या होता है, लास्ट में जाके बनता है, ये बनेगा BaSO4 बनेगा, और प्लस यानी कि ये और ये यहाँ से निकल गया और NaCl, तो यहाँ बनेगा 2NaCl। ठीक है, आप जानते हैं इसकी वैलेंसी के हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं, इसको हम वैलेंसी के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ पे SO4 आपको 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे Na का एक ही चार्ज होता है, SO4 पे 2 माइनस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ 2 आया और यहाँ पे 1 है, ये कंपाउंड है, यह 1 है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ और Cl का भी एक ही वैलेंसी होती है, तो दोनों के आगे हमने बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा लिए। आप देखिए यहाँ पे ना सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, वहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl 2 है, यहाँ भी Cl 2 है। इस तरह रिएक्शन भी बैलेंस है, और इस द्विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हो गया। बच्चों ये हो गया आपके 4। आपका 5वां जो सबसे लास्ट आखिरी वाला टाइप है वो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। इस उपचयन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अपचयन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये आपके 5वें और आखिरी टाइप हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण का डिफिनीशन वह होता है जैसे कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के बेसिस पे कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, जब ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन रिलीज होता है तो अपचयन होता है। हाइड्रोजन के बेसिस पे जब हाइड्रोजन निकलता है, जब कहीं से हाइड्रोजन निकल जाता है तो अब उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है
तो अपचयन होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन। हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन। ऐसे बहुत सारे होते हैं। और जब कोई भी, ये दो डिफिनेशन हो गया है। तीसरा डिफिनेशन होता है जब कोई भी, वैलेंसी के अकॉर्डिंग, कि जब कोई भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट जो होता है अपनी वैलेंसी रिड्यूस करता है, यानी कि जब किसी की जो वैलेंसी होती है वह रिड्यूस होती है तब वहाँ पे अपचयन होता है, और जब वैलेंसी बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे सिंपली हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों। वैलेंसी मतलब संयोजकता होता है। जब संयोजकता बढ़ती है, संयोजकता आप जानते हैं कि जैसे कि कोई भी Na है तो Na पे एक चार्ज होता है तो इसका +1, इसकी संयोजकता +1 होती है। Cl माइनस पे तो इसका -1 होता है। ये वैलेंसी होती है बच्चों। आपको इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों। एग्जाम्पल जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2Cu + O2, 2Cu + O2 यहाँ गिव्स 2CuO। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ा। जब ऑक्सीजन जुड़ा तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है। यहाँ ऑक्सीजन अलग है, यहाँ ऑक्सीकरण, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ गया है। तो जब कॉपर ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया, ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ, तो जाहिर सी बात है वहाँ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये हो गया बच्चों आपके ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल। अब आपको अपचयन का एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण हुआ। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन निकलता है तो वहाँ पे अपचयन की अभिक्रिया होती है। और एक और भी तरीका है इसको जानने का कि जब ये कॉपर यहाँ पे है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में घटोतरी होती है, जब ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है, कमी होती है, तो भी अपचयन की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ये आपके आगे के सिलेबस में है। आपको बस इतना ही जानना है कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है, हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो अपचयन होता है, और हाइड्रोजन जब निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है। ये अपचयन की अभिक्रिया है। ये हो गई अपचयन की अभिक्रिया। बच्चों हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक बार हम सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक एक बार रिवाइज करते हैं। पहला था आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में आपने जाना कि जब भी कोई भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं जो मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे कि A और B, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और इन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन्होंने कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है आपको बताया था एक बच्चों, ठीक इसके उल्टा होता है कि इसने अगर दो कंटेंट मिलके एक का फॉर्मेशन किया है तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट होता है और उसको टूट जाता है। ये इसको बोलते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, टूटने की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, जैसे हमने कहा कि A B है और ये टूट के A + B में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है दो या दो से अधिक होने चाहिए, A B C गिव्स A + B C, या फिर ऐसे हो सकता है A B + C, या फिर A + B + C, ऐसे बस दो या दो से अधिक कंटेंट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। तीसरा अभिक्रिया होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। आपको बताया विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है एक एलिमेंट। विस्थापन अभिक्रिया,
इसमें क्या होता है कि जो आपको बताए थे, जो हमने आपको चार्ट बताया था कि वो एक विस्थापन अभिक्रिया में जो एलिमेंट होता है, एक मोर रिएक्टिव होता है, एक लेस रिएक्टिव होता है, एक कम क्रियाशील होता है, एक अधिक क्रियाशील होता है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट द्वारा हट जाता है, विस्थापित हो जाता है। यानी कि हमने कहा कि ए है और बी है, और बी जो है ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, ए से ज़्यादा क्रियाशील है, तो बी ए को रिप्लेस कर देता है, उसके स्थान से हटा के उस एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि हमने कहा कि ए और बी एक साथ है और प्लस यहाँ पे सी आ गया, तो सी जो है बी से मोर रिएक्टिव है, तो ये सी जो है ए से जुड़ जाएगा, ए और सी और बी अलग हो जाएगा। ऐसा हमने बताया था कि एक दूसरे से जुड़ जाता है और एक अलग हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों होता है चौथा आपको बताए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्वि यानी कि यही विस्थापन अभिक्रिया दो जगह होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ने एक को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे दो कंटेंट को दो एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ए बी और एक्स वाई, तो ए और बी गहरे दोस्त हैं, एक्स वाई दो गहरे दोस्त हैं, इन दोनों में झगड़ा हुआ तो ये ए ने वाई से दोस्ती कर ली और बी ने एक्स से दोस्ती कर ली, तो ये ए और वाई और बी और एक्स ऐसे बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। यहाँ लिख देते हैं हम ये ए और वाई और प्लस बी एंड एक्स। तो यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे एक वाई ने कवर किया और एक एक्स ने कवर किया, एक वाई ने और एक बी ने कवर किया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल दो बार विस्थापन की अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। और पांचवा, जैसा कि इसके पहले हमने बताया था, अपचयन उपचयन की अभिक्रिया। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब रिडक्शन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और आपको बताएं कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और जब ऑक्सीकरण निकलता है तो अपचयन होता है, जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है। ये सब अभिक्रियाएं हैं बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें और मिलेगी जानने को, 2-3 टॉपिक और हैं। और बच्चों इसका पहले पार्ट या फिर अदर वीडियोज़ जो आप लोग नहीं देख पाए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।